चंचल ज्योति बालिका मानस मंडली यहाँ पर आई थी। तो कहने की जरूरत नहीं है, राम रसिक भी यहाँ बहुत है, राम कथा के प्रेमी भी यहाँ बहुत है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नाचा पार्टी आ जाए। नाचा पार्टी भी अपने पहले जब हमारा मानस का कार्यक्रम नहीं चलता था तो यही नाचा पार्टी हमको कुछ सीख देती थी, कुछ सिखाती थी, हंसाती थी, गुदगुदाती थी और समाज का आईना लेकर के आती थी कि समाज में क्या हो रहा है और उससे हमको कैसे अपने आप को बदलाव करना है, कैसे बचाना है। यानी कि मनोरंजन के साथ कुछ सीख भी होता है। तो हर चीज मनोरंजन नहीं, हर चीज में कुछ न कुछ सीखना है और सीखना होता है। नजरिया है अपना अपना, नजरिया है अपना अपना। कोई किसी चीज को ग्रहण कर लेता है तो कोई किसी चीज को ग्रहण कर लेता है। आइए हम सबको उसमें सहमति होनी चाहिए और आप सबकी सहमति है। और अंतिम मानस मंडली के रूप में हमारे भी छत्तीसगढ़ की ख्याति लब्ध मानस मंडली है, छत्तीसगढ़ खजुराहो भोरमदेव मानस मंडली कवर्धा। और जैसे कि हमने पहले ही बताया 5 दिवसीय रामायण कथा का आयोजन भी होगा। इसके बाद जस्ट 9, 10, 11, 12, 13 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महादेव भाई का उसका भी आप लोग रसास्वादन करेंगे। तो ये धर्म की नगरी है रामाभाटा और यहाँ पर अभी अभी आप लोगों ने भागवत की कथा भी सुनी है, ऐसा विरल चलती रहती है। और पीछे इधर और भी मानस मन का आयोजन हुआ था और उसमें भी विभिन्न मानस मंडलियां आई थी। लीजिए ज्यादा समय न लेते हुए जोरदार तालियां बजा दीजिए और दोनों हाथ उठा करके जयकारा बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक दंताय लंबोदरा गौरी सुतम विनायक रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदाता गणपति नमस्तुते। धन्य धन्य यह देश को औ धन्य रावा भाटा गाँव। धन्य धन्य यहाँ के नर नारी ला भैया जो लेवत राम के नाम। कांवर धाके भोरम राजा सुन ले मोर गुहार। रामचरित्र के आसन मां भोले रख बे मोरे लाज लखन सिया राम चंद्र की।
परम पवित्र ग्राम रावा भाटा, माँ बंजारी की आंचल रावा भाटा। यहाँ उपस्थित समस्त दर्शक दीर्घागण, सीता सावित्री स्वरूपा मेरी माताओं बहनों, पिता तुल्य सज्जन वृंद, इस मंच को सुंदर रूप से संचालित करने वाली छत्तीसगढ़ मानस मंच की सफल मंच संचालिका मेरी बड़ी बहन चंद्रिका दीदी के भी पावन चरणों में कोटि से नमन। और इस मंच प्रतियोगिता के निर्णायक बंधु के भी पावन चरणों में कोटि से वंदन। और माइक्रोफोन वाले ऑपरेटर भैया, जिनके माइक के बदौलत, जिनके ध्वनि के बदौलत गांव के पूरे कोने कोने में राम रस को पहुंचाने वाले माइक्रोफोन के ऑपरेटर भैया के पावन चरणों में कोटि से वंदन। हालांकि मेरे में कोई खास बात नहीं है, ये चंद्रिका दीदी जो है बहुत मेरी तारीफ कर देती है। ये राकेश भैया जैन है, जैन है, जैन है। पहली बात, ये मंच किसी जैन की नहीं है, न किसी मुसलमान की है, न किसी सिख की है। ये जो पवित्र मंच है भक्तों की है। और रही बात मेरे जैन होने की, तो जी हाँ, मैं मारवाड़ी जैन हूँ, लेकिन मारवाड़ी जैन होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। प्रेम से बोलो भारत माता की। जैसे आप हिंदुस्तानी हो वैसे मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। जात पात को भी साइड कर दो। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग प्रदान किए हैं चंद्रिका दीदी ने। कथा प्रारंभ करने से पहले गणेश जी को मनाते हुए प्रेम से बोलो लंबोदर भगवान की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भजन गाने से पहले आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग खाना खा लिए ना? जोर से बोलो ना, खा ली हो ना? जोर से बोलो ना, खा ली हो ना? बोल लंबोदर भगवान की। विघ्न हरैया गणराज हो, और जिला सुन ले बिना। विघ्न हरैया गणराज हो, और जिला सुन ले बिना। विघ्न हरैया गणराज हो, और जिला सुन ले बिना। विघ्न हरैया गणराज हो, और जिला सुन ले बिना। और जिला सुन ले बे, विनती न सुन ले बे। और जिला सुन ले बे, विनती न सुन ले बे। गणपति बप्पा मतलब खाना खाए हो। प्रेम से बोलो रावा भाटा गांव की। आन गांव में बोले पड़ जाते जाते। धन्य हो आप लोग, माँ बंजारी की आंचल में बसने वाले आप सभी के पावन चरणों में कोटि से नमन। पहली सुमरनी, पहली सुमरनी गान राज को, अर्जी न सुन लेना। विघ्न हरैया गान राज हो, अर्जी न सुन लेना। संत कर
मुसवा चढ़ैया गान राज अरे बिना सुने बिना बिगड़ चढ़ैया गान राज अरे बिना सुने बिना जैसे कान तोरे लंबा तोर नाग है भक्त मन तोला पुकारे राख ले लाज है भक्त मन तोला पुकारे राख ले लाज है सुबह जैसे कान तोरे लंबा तोर नाग है भक्त मन तोला पुकारे राख ले लाज है भक्त मन तोला पुकारे राख ले लाज है और दिला सुने ले बे इन दिला सुने ले बे और दिला सुने ले बे इन दिला सुने ले बे अरे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति क्या बात है। अरे गौरी के लाला दुख के हरैया सुख के हरैया सुख के देवैया गान राज हो अरे दिला सोने मेरा बिगड़ हरैया गान राज हो अरे दिला सोने मेरा बिगड़ हरैया गान राज हो अरे दिला सोने बिना बिगड़ हरैया गान राज हो अरे दिला सोने बिना मुसवा चढ़ैया गान राज हो अरे दिला सोने बिना गौरी के लाला गान राज हो अरे दिला सोने बिना। प्रेम से बोलो लंबोदर भगवान की। कथा प्रसंग बालकांड दोहा नंबर 5 कि भलो भलाई पहल लहई नीच ही नीच और सुधा सराही अमरता गरल सराही। इस संसार में दो शब्द है, इस संसार में दो शब्द है, एक अच्छा दूसरा बुरा, एक भला दूसरा बुरा, एक ऊंच दूसरा नीच, एक सुधा, सुधा मतलब अमृत, एक सुधा और दूसरा जहर। दो प्रकार की बातों की इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। भला व्यक्ति भलाई की बात करेगा और बुरा व्यक्ति हमेशा बुराई की बात करेगा। भलो भला ही पे लहै और लहै नीच नीच, नीच व्यक्ति नीचता ही पूर्ण बात करेगा। अच्छी बात आ ही नहीं सकती उसके मुख में। जब भी बात का कार्य भी करेगा तो नीचता पूर्वक कार्य करेगा। और भला व्यक्ति जो रहेगा वो नीच के संगति नहीं करेगा। जो व्यक्ति भला होने का दावा करता है कि मैं भला व्यक्ति हूँ, भला व्यक्ति हूँ, सज्जन वृंद हूँ, उस पे डाउट है। इस संसार में किसी के ऊपर भरोसा करने के लायक नहीं है। किस हिसाब से वो बोलेगा कि मैं भला व्यक्ति हूँ? कुछ प्रमाण भी दें भाई। नीच होने का तो पूरा गारंटी है, लेकिन भला होने की गारंटी कौन लेगा? यह आदमी सज्जन वृंद है, यह आदमी अच्छा है, इस कलयुग की जमाना में कौन गारंटी लेगा? कोई गारंटी नहीं ले सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भलो भलाई पहला है। जो भला व्यक्ति रहेगा वो हमेशा भला चीज को ही ग्रहण करेगा, भला अच्छी जगह पे ही जाएगा। आप लोग भला हो, मैं गारंटी ले रहा हूं।
आप इस पवित्र ग्राम के निवासी भला हो, इसकी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि आप अच्छे जगह में विराजमान हो। इस पवित्र मंच के समक्ष आप विराजमान हो। और जो बुरा व्यक्ति रहता है वो पवित्र जगह में, अच्छे जगह में जाने से डरेगा। वो वही जाएगा जहां उसका मन करेगा, और भला व्यक्ति वही आएगा जहां भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है, जहां भलाई की बात होती है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? एक माँ के भजन के ऊपर से प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की, प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की। माँ ही गंगा, माँ ही विष्णु, माँ ही भोलेनाथ, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई न देता साथ। माँ फूलों की फुलवारी, माँ ममता की क्यारी, माँ पर मैं जाऊं वारी, मेरी माँ पे बलिहारी। माँ ही दया का दरिया, जग घूमिया माँ जैसा न कोई, सारी दुनिया में माँ जैसा न कोई। जो अपनी माँ से प्रेम करते हैं, जो अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, वो बिल्कुल जय बोलेंगे, है ना? प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की। माँ फूलों की फुलवारी, माँ ममता की क्यारी, माँ पर मैं गौवारी, मेरी माँ पे बलिहारी। माँ ही दया का दरिया, जग घूमिया माँ जैसा ना कोई, सारी दुनिया में माँ जैसा ना कोई। जग घूमिया माँ जैसा ना कोई, सारी दुनिया में माँ जैसा ना कोई। जग घूमिया माँ जैसा ना कोई। एक अक्षर का शब्द है, एक अक्षर का शब्द है माँ, और इस माँ शब्द में संपूर्ण विश्व समाया हुआ है। पूरी कायनात, पूरी पृथ्वी शब्द में समाई हुई है। माँ ही तो है मंदिर मेरी, माँ ही भगवान है। माँ के चरण में सारा जन्नत जहान है। माँ मेरी मंदिर मेरी, माँ ही भगवान है। माँ के चरण में सारा जन्नत जहान है। माँ मेरे रब की, माँ मेरे रब की रहमतों का दान है। माँ में ही दिखते मुझको सारे भगवान है। माँ प्यार की नदियाँ है, एक पल 100 सदियाँ है। माँ ममता की डलियाँ है, माँ फूलों की कलियाँ है। माँ ही दया का दरिया, जग घूमिया माँ जैसा ना कोई, सारी दुनिया में माँ जैसा ना कोई। जग घूमिया माँ जैसा ना कोई, सारी दुनिया में माँ जैसा ना कोई। जग घूमिया माँ जैसा ना कोई। देखिए, चाहे चींटी की माँ हो, चींटी की माँ हो, चाहे हाथी की माँ हो,
चाहे आपकी माँ हो चाहे मेरी माँ हो, माँ हमेशा अपने संतान के लिए एक रीत निभाती है। माँ अपने औलाद के लिए एक रीत निभाती है, माँ अपने बच्चों के लिए एक रीत निभाती है। रावा भाटा वाले, बंजारी मैया के कोरा में बसने वाले, कोई बता सकता है माँ अपने बच्चों के लिए कौन सी रीत निभाती है? कोई बता सकता है माँ अपने संतान के लिए कौन सी रीत निभाती है? माँ ममता की रीत निभाए, माँ ममता की रीत निभाए। जब जब संकट पड़े बच्चों पर मैया दौड़ी आए, जब जब संकट पड़े बच्चों पर मैया दौड़ी आए। शेरा वाली है, लाटा वाली है, पहाड़ा वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आप सभी से निवेदन हो, ये 3 लाइन 3 शब्द है, आप अपने अपने माँ को समर्पित कीजिए, इस गीत में साथ दीजिए और अपने माँ के लिए श्रद्धा भेंट कीजिए। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सुबह शाम माँ की सेवा तीर्थ समान है, गंगा की लहरें माए यमुना स्नान है। सुबह शाम माँ की सेवा तीर्थ समान है, गंगा की लहरें माए यमुना स्नान है। हमारे जैन धर्म में तीर्थ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है बाबा जी। हमारे जैन धर्म में तीर्थ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कब? अगर घर में माँ बाप मौजूद हैं, घर में माँ बाप जिंदा है, तो बेटे को तीर्थ करने का कोई अधिकार नहीं है, बेटे को तीर्थ करने का कोई हक नहीं है। सुबह शाम माँ की सेवा तीर्थ समान है, गंगा की लहरें माए यमुना स्नान है। आप लोग राम जी की कथा सुन रहे हो, राम जी की कथा सुन रहे हो, तो राम जी की दिनचर्या को भी तो जानो। भगवान राम सवेरे उठते थे तो क्या करते थे? प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठे के रघुनाथा। भगवान सवेरे उठते थे तो माता पिता का ही पैर पड़ते थे। आप पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 94/23 नंबर का श्लोक पढ़ लीजिए। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्रेण पूजयेत्। सुबह शाम माँ की सेवा तीर्थ समान है, गंगा की लहरें माए यमुना स्नान है। 7 सुरों की 7 सुरों की सरगम रागों का दान है। हिमालय से ऊंची माँ की दुआओं का दान है। तेरे सीने से लिपट जाऊं, छोटा बच्चा बन जाऊं, तू लोरी सुनाए मुझे, तेरी गोद में सो जाऊं।
आप लोगों के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की। अभी ज्यादा दिन नहीं है, शादी का सीजन आने वाला है। फिर मेहंदी लगाना, जितना लगाना। कोई भी मंडली आई बिल्कुल बिना बोले ताली बजा दिया करो, तो क्या है उन लोग की जो एनर्जी है ना बढ़ जाती है, बैटरी उनकी चार्ज हो जाती है। अब मेरे को कंटिन्यू अभी 4 दिन हो गया है, घर से निकले वहां आना है वहां आना है भैया, एक नहीं जी। अब दीदी अलग बोला चिल्ला थे तो लाना है, द्वारका भैया फोन अलग आते तो लाना है। अब कल रात को 2 बज गया, हमको छोड़ नहीं रहे थे, डेढ़ बज गया नादगांव में। चलो भगवान की कृपा है मुझ पर कि मेरी ये काया आप लोगों के बीच गुजर रही है। धन्य है मेरी ये काया जो इस पवित्र मंच में और आप जैसे निर्मल व्यक्तियों निर्मल बहनों के बीच में, माताओं बहनों के बीच में मेरा जीवन गुजर रहा है। मेरे लिए बहुत ही बड़ा धन्य की बात है। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। तो इस संसार में 2 व्यक्ति होते हैं, एक ऊंच एक नीच, एक भला और एक बुरा। भला व्यक्ति हमेशा भले पे ही ध्यान देगा, बुरा व्यक्ति हमेशा बुरे की तरफ ही जाएगा। बुरे व्यक्ति को बोलो चलो भगवान की कथा में जाने वाला नहीं है, वो पी खा के चल देगा इसके सामने से, लेकिन इस पवित्र मंच में बैठेगा नहीं, इस पवित्र कथा में बैठेगा नहीं। भला व्यक्ति जो रहेगा वो आपके समान बिल्कुल भगवान की कथा में मन लगा के तन लगा के बैठेगा। धन्य है आप लोग। जो व्यक्ति बुरा व्यक्ति है वो जहर ही पिएगा, और भला व्यक्ति है वो सुधा पिएगा, मतलब अमृत के ही ध्यान करेगा। अब भौतिक दृष्टि से देखिए यहां पर सुधा क्या है? यहां सुधा मोक्ष है। मोक्ष मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, अपनी भलाई से अपनी अच्छाई से ये प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हमें मोक्ष मिले, हमें अमृत मिले। अब बुरा व्यक्ति को वो जो रहते हैं ना, उनको प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, वो भटकते ही रहेंगे 84 के चक्कर में, वो भटकते ही रहेंगे। और जो अच्छा आदमी रहेगा वो बिल्कुल बोलेगा भगवान को कि सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। हे भगवान अब मुझे विश्राम दीजिए, बहुत 84 लाख योनि भटक चुका हूं मैं, अब इस 84 लाख योनि में अब मुझे मत भटकने दो, अब मुझे सदा सुधा सराही में जो सुधा प्रदान कीजिए, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने दोहा के माध्यम से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं एक सुंदर भजन के बाद? प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की। अरे ठोकर लगी हड्डी को तो हड्डी के ये बयान थे। रास्ते में हड्डी पड़ी हुई थी और एक व्यक्ति जा रहा था, उसके पैर से ठोकर लग गया, और ठोकर लगने के बाद वो हड्डी उस व्यक्ति को बोलता है कि ठोकर लगी हड्डी को तो हड्डी के ये बयान थे। अरे चलने वाले देख के चलो, कभी हम भी इंसान थे। अरे सर्दी गर्मी धूप भैया, सर्दी गर्मी धूप भैया, ये सब कुदरत के नजारे हैं। प्यास उन्हें भी लगता है जो सागर के किनारे हैं। ये काया अपनी नहीं, ये काया अपनी नहीं, मत करियो अभिमान। ये परदेसी चला जाएगा, बस कुछ देर का मेहमान। हम परदेसी हैं, परदेसी के भांति आए और परदेसी के भांति चले जाएंगे। परदेसी परदेसी
चला गया, पिंजरा तोड़ के, पिंजरा तोड़ के। फिर कैसे रिश्ते नाते, कैसी ये माया, तेरे ही अपनों ने तुझको जलाया। परदेसी परदेसी चला गया, पिंजरा तोड़ के, पिंजरा तोड़ के। मैं ये नहीं कहता भंडार मत भरना, मगर इस काया का विश्वास मत करना। माल खजाने तेरे काम आएंगे, तेरे कपड़े भी उतारे जाएंगे। माल खजाने तेरे काम आएंगे, तेरे कपड़े भी उतारे जाएंगे। सात्र पक्ष में तुझको हार चढ़ाएंगे, तेरे पीछे खीर जलेबी खाएंगे। सात्र पक्ष में तुझको हार चढ़ाएंगे, तेरे पीछे खीर जलेबी खाएंगे। फिर कैसे रिश्ते नाते, कैसी ये माया, तेरे ही अपनों ने तुझको जलाया। परदेसी परदेसी चला गया, चला गया, पिंजरा तोड़ के, पिंजरा तोड़ के, पिंजरा तोड़ के, पिंजरा तोड़ के। फिर कैसे रिश्ते नाते, कैसी ये माया, तेरे ही अपनों ने तुझको जलाया। परदेसी परदेसी चला गया, चला गया, पिंजरा तोड़ के, 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 पिंजरा तोड़ के। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की। जिसमें अच्छाई रहेगी वो अच्छाई के तरफ ही जाएगा, भलो भला ही पेला है।
वो बुरा कितना भी बुराई वाला व्यक्ति से खींचेगा अपने तरफ, वो हरगिज नहीं जाएगा। और आप लोग से भी निवेदन है, इस पवित्र मंच के माध्यम से आप अपने संतान को, आप अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए, ऐसा संस्कार दीजिए इस दोहा के माध्यम से कि उनका जीवन हमेशा अच्छा बने रहे। अपने बच्चों को फैशन के दुनिया में बिल्कुल घुसने मत दो। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, भले का संस्कार दोगे, अमृत का संस्कार दोगे, उच्चता की संस्कार दोगे, तो आपका जो वृद्धावस्था है, आपका जो वृद्धावस्था है, चौथापन है, वो सुखमय पूर्वक व्यतीत होगा। अगर आप अपने संतान को, अपनी पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे रहे हैं तो। नहीं तो आजकल के बच्चे लोगों को देखता हूँ, 9th 10th के बच्चे लोगों को ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल करते हैं, पूरा किनारे से टकला, बीच का बाल पूरा खड़ा खड़ा। भगवान जाने कैसा इन लोग का सिस्टम है हेयर स्टाइल। कहीं कहीं पर वो पीला पीला लगा दिएंगे ऐसा, और जीन्स ऐसा, कपड़ा ऐसा पहनेंगे, जगह जगह फटा फटा। ये क्या है? और जिनको फटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए वो भी फटा कपड़ा पहन रहे हैं। ये क्या है? इस पवित्र मंच से मैं भी एक अपनी बेटी का पिता हूँ। शादी के 9 साल बाद मुझे बेटी की प्राप्ति हुई है। बहुत भटका, यहाँ के डॉक्टरों को भी दिखाया, बहुत लोगों को, नागपुर बॉम्बे तक के गया, लेकिन माँ बंजारी जिसके आंचल में आप लोग विराजमान हो, नवरात्रि के दिन हम लोग नारियल चढ़ाने आए, मैया हमारी कोरा, हमारी गोद को हरी कर दो। माँ की कृपा हुई, और नवरात्रि के दिन ही, जिस दिन दुर्गा मैया की स्थापना हुई, उसी दिन मेरे घर में बेटी आई। आज मेरा घर बंजारी माँ की कृपा से हरा भरा है। मैं जो भी हूँ उनके बदौलत हूँ। हमारे भारत देश की जनसंख्या अरबों में है, और मैं अरबपति। हमारे भारत देश की जनसंख्या अरबों में है, इस दुनिया की जनसंख्या अरबों खरबों में है, लेकिन मैं भी अरबपति हूँ, खरबपति हूँ। क्यों? कि मेरी इकलौती बेटी खरबों में अरबों में एक है। और सभी बाप, सभी पिता अपनी बेटी को ऐसा संस्कार दीजिए, ऐसा उसको ज्ञान दीजिए कि जहां भी अपने घर जाए, अपने शादी होके, वहां आपका नाम रोशन करे कि मैं अपने बाप की बेटी हूँ। मैं अपने बच्चों से यही विनती करता हूँ, आजकल की पीढ़ी से, ऐसा कार्य बिल्कुल मत करना कि जिससे आपके पिता का सर शर्म से झुके। कार्य ऐसा करना कि पिता का सर गर्व से ऊंचा हो। आप अपना पूरा फोकस पूरा पढ़ाई में दीजिए, इधर उधर भौतिक चकाचौंध में अपने जीवन को गलत संगति में बिल्कुल न डालें, अन्यथा बाद में आपको रोना पड़े। आपके परिवार में दुख का प्रवेश हो जाए। ऐसा संस्कार, ऐसा संगति में मत पड़ना। इस मंच के माध्यम से हमेशा जब भी करना, जो भी कार्य करना, तो मम्मी पापा से पूछ के ही कार्य करना। भला भलाई पे लहाई लहाई नहीं चली जाएगी। अगर नीच के संगति करोगे तो नीच की आप में संस्कार आएंगे, और भले व्यक्ति की संगति करोगे तो आपके में अच्छे संस्कार आएंगे। इसी प्रकार से दीदी से भी निवेदन है, आपके और आगे कार्यक्रम है और लगभग समय होने वाला है, फिर आपको आरती भी करवानी है, शायद विसर्जन भी करवाना है। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, मैं अरु मोर तुर तैमा, मैं अरु मोर तोर तै माया,
ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये करते हैं ना, यही तो माया है। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा द्वार है, मेरा ये है, मेरा खेत है, मेरी गाड़ी है, ये मेरा तेरा तेरा मेरा करते हैं ना, मतलब यही माया है। और इसी मेरा तेरा तेरा मेरा के चक्कर में हमें जो 84 लाख जीवा योनि भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता लोग भी तरस रहे हैं कि काश हमें मनुष्य जन्म मिला रहता तो आज माँ बंजारी के आंचल में रावा भाटा में आज हम भी भगवान के कथा में शामिल होते, रावा भाटा के आंगन में हम भी बैठ के भगवान की कथा का आनंद लेते, देवता लोग भी तरस रहे हैं। और जबकि इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, और कहता है ये मेरा है, मेरा है। ये दुनिया में नहीं है कौन तो काबर कई दस मोर मोर। यह रचना हमारी टीम ने की है और हमारा टीम ऐसा है, हमारे टीम में 13 सदस्य है। अभी इस ट्रिप पे आए, अगले ट्रिप दूसरे आएंगे। और हमारे टीम का नियम है कि जो इस टीम में रहेगा, भौरमदेव वाली टीम में जो रहेगा, उसको जीवन पर्यंत मांस मटन से त्याग करना पड़ेगा, जीवन पर्यंत कभी नशा नहीं करेगा। इन बच्चों के लिए एक बार ताली बजा दो। इस पवित्र ग्रंथ के पास हम बैठे हैं और हम कथा कह रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि गलत संस्कार में नहीं पढ़ना चाहिए, और उधर जाके हम गलत संस्कार में पड़े हुए हैं और हम गलत कर रहे हैं उधर जाके। यहाँ पर तो बड़ी 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 बातें कह रहे हैं और उधर जाके तो मतलब हम इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं, इस पवित्र ग्रंथ के साथ, इस शास्त्र के साथ हम बेईमानी कर रहे हैं। ये दुनिया में नहीं है कौन तो काबर कई दस मोर मोर। मोह माया कपट पाप ला राम 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 राम। ये दुनिया में नहीं है कौन तो काबर कई दस मोर मोर मोर, काबर कई दस मोर मोर मोर। ये दुनिया में नहीं है कौन तो काबर कई दस मोर मोर मोर, काबर कई दस मोर मोर मोर। मोह माया कपट पाप लाजो, राम 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 गो, राम 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 गो। आप इस दुनिया में रह रहे हो, इस दुनिया में रह रहे हो, ये दुनिया कैसा है, आप कैसी दुनिया में रह रहे हो। ये दुनिया मतलब के भैया, ये दुनिया मतलब के भैया नहीं है सच्चा साथी, नहीं है सच्चा साथी भैया, नहीं है सच्चा साथी। ओ तोरे बेटा एक दिन लगा ही तोला आगी, लगा ही तोला आगी भैया, लगा ही तोला आगी। ओ ये दुनिया मतलब के भैया नहीं है सच्चा
देखिए रावण, आप जिसका कथा सुन रहे हो भगवान रामचंद्र और रावण का, रावण कहाँ रहता था? रावण कहाँ रहता था? सोने की लंका में, है ना? अरे हाँ बोलो ना, भगवान की कथा में एंजॉय करो ना। रावण सोने के लंका में रहता था ना। रावण जिस थाली में खाता था वो सोने का था ना। रावण जिस लोटा में पानी पीता था वो लोटा भी सोने का था ना। रावण जिस घर में रहता था वो घर भी ईंट पत्थर जो भी लेटर में वो क्या कहते हैं छड़ वगैरह जो भी लगा था वो सब सोने का था ना। रावण जिस खटिया में सोता था उसका खूरा पाटी वो भी सोने का था ना। लेकिन रावण मरा ना। रावण मरा ना। एक मासा सोना भी उसके साथ नहीं गया। एक रत्ती सोना भी उसके साथ में नहीं गया। सोने के खदान में रहने वाला रावण। सोना चांदी रुपया पैसा काम न तोरे आही। काम न तोरे आही तो भैया काम न तोरे आही। हो सोना चांदी रुपया पैसा काम न तोरे आही। काम न तोरे आही तो भैया काम न तोरे आही। करे हवस जेन पुण्य भैया संगमा तोर जाही। द्वारका भैया वो मेरे को बोले थे कि भाग गीत गा देना ना भाई ऐसे करके। अब कहाँ है द्वारका भैया? रात को हम नाथगांव से आए, सब सो गिरा, ताला लग गया, फोन लगाओ कोई नहीं उठाई, और जो जिनका नंबर था वो सब सो गए थे।